हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट खंड क दिया गया है। फर्स्ट आपको खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। तो 100 में से 1 घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या है? तो 100 में से अगर 1 घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या रहेगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। तो 100 में से 1 घटाओगे 99 मिलेगा। तो ये क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 523 और 328 जो है, इस 523 माइनस 328 का मान क्या होगा? तो इसमें से जब आप घटाओगे तो 195 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6983 का प्रसारित रूप क्या है? तो इसको प्रसारित रूप मतलब इसको फैला के लिखना है। तो आपका आ जाएगा 6000 + 900 + 80 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है नंबर 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं बेटा? 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होंगे? 100 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अंकों की, छठा क्वेश्चन देखेंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो आप दोनों को जोड़ देंगे। आप देख लेंगे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है क्या हो जाएगी? ठीक है, इस तरह से। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप इसको जो है करके देखिएगा। जब तक करके नहीं देखते ना, मैथ्स आता नहीं है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो जिसके पीछे 5 हो या 0 हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसके पीछे भी 5 होगा या 0 होगी वो 5 से विभाजित होगी। अब इसमें 5 है, देखो 0 तो है इसके अंदर, लेकिन ये तो छोटी संख्या है। 0 0 है सारी, इसके अंदर 5 है, लेकिन इससे बड़ी तो ये लग रही है। ठीक है, तो जो है ये आ जाएगा फर्स्ट, एक ए जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आपको दिया गया है इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए। तो फर्स्ट का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ 523 माइनस 328, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 195। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1। हाउ मेनी लैक इन 1 करोड़? 100 लाख। उसके बाद है द ग्रेटेस्ट सम ऑफ 8 डिजिट नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 से विभाज्य होने वाली कोई एक इसमें संख्या कौन सी है? तो जिन संख्याओं के जो नंबर दिए गए हैं उनका योगफल, उनका जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखिए 7 और 3 10 और 1 8 18। तो 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये वाली संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है संख्या 1 जो है वो क्या है? तो ये एक विषम संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो ये जो है आ जाएगा आपका क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा। 8 और 9 जो है ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आ जाएगा आपका कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई आकृति को दर्शाता है? तो ए भी क्या है? ये एक किरण है। तो इसमें आपका आंसर जो है यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में बिंदुओं की संख्या बतानी है। तो इसके अंदर कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 और ए वाला 5। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। विच पेयर इज को-प्राइम, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन फिगर इज़ 5। ठीक है, तो ये सारा हम बेटा कर चुके हैं। इसमें कितने पॉइंट हो जाएंगे? 5 पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड ख दिया गया है जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। तो हल करना है, इसमें हल कीजिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर आएगा इसमें से आप 999 घटाओगे, और फिर 999 अगर आपने घटाया तो कितना बचा यहाँ पे? इसमें आपका बचा 9000। देखो, इसमें से 999 घटाए तो 9000 बचा। फिर उसमें से आपको क्या करना है? 100 घटाना है। तो क्या आंसर आएगा? 8900 आंसर आ जाएगा, 8900। निम्नलिखित में से किसी बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले आप पहले वाली देखोगे तो सब में 2 है। फिर दूसरे वाली देखो 5 5 5 5, 2 में भी 5 है। तीसरे वाली देखोगे, तीसरे वाली इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। फिर चौथे पे आओ, इसमें 1 है, इसमें 7 है, और इसमें 5 है, इसमें 7 है।
ठीक है। तो अब ये दो तो ऑप्शन ख़त्म हो गए, अब ये वाला बच गया। तो इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ 6 है, तो बड़ी कौन सी हो गई? बड़ी ये वाली हो गई। इस तरह से हम बड़ी और छोटी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या देखनी है तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 25 210। ये देखो 270 250, तो 25 210 जो है वो छोटी हो जाएगी। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य संख्याओं के दो ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो अंतर 2 हो वो ऐसे कोई भी जो है आप पेयर लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जिनका अंतर 2 है। अभाज्य संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे 5 और 7 का लिख दो, ठीक है। 6 और 5 से 6, 6 से 7, तो अंतर कितना हो गया? 2 का हो गया। 5 से 7 लिख सकते हो, 11 13 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 9 और 6 के प्रथम 2 सार्वगुणज लिखिए। तो प्रथम सार्वगुणज लिखने हैं तो 18 और 36 जो है 9 और 6 के प्रथम सार्वगुणज हो जाएंगे। अगला है 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का माप लिखिए। इसे चित्र के द्वारा भी दर्शाना है। तो 6 बजाने हैं, तो 6 कहाँ पे बजते हैं? 6 जो है यहाँ नीचे बचेंगे और सीधा ऊपर ऐसे ही। क्लियर हो गया। तो इसकी घड़ी की सुइयों का जो एंगल है, कोण है, वो कितना हो गया? 180 डिग्री। सीधा कौन हो गया ना, ये 180 डिग्री हो गया। और इस तरह से आप जो है डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है। सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे 18 के गुणनखंड लिखने। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले 18 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? तो 1 2 3 6, 6 18, 9 दूनी 18 और 18। तो ये सारे जो है क्या हो जाएंगे? 18 के जो है गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी तो हो जाएगी 97 और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी 11, ठीक है। तो ये दोनों आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। उसके बाद है खंड ग दिया गया है। इसमें आपको इसको भारतीय नामांकन संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय जो है संख्यांकन के अनुसार आपको इसको लिखना है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ लिख लेंगे बेटा। 9 करोड़ 84,32,709, ठीक है। 9 करोड़ बोल देती हूँ मैं, 9 करोड़ 84,32,709। 9 करोड़ 84,32,709 ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 40 और 48 का एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ पे 40 और 48 का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आपका 240 आएगा। निकाल के देखिए, बहुत आसान है एलसीएम निकालना, तो ठीक है। उसके बाद है दिए गए गुणनखंड में एक्स वाई और वृक्ष में एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए, 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 आएगा, तो 2 हो गया, ठीक है। 5 को 2 से गुना किया तो 2 हो गया। उसके बाद 10 को कितने से गुना करेंगे? 30 आएगा, 3 से। 30 को कितने से गुना करोगे? तो 60 आए 2 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई और z की वैल्यू आपकी 2 आ गई। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, ठीक है। हैंड्स बताना है, राइट द एंगल फॉर्म बिटवीन द, तो इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे, एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6 o'clock। डायग्राम बताना है, फैक्टर लिखने हैं 18 के, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर लिखना है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में सेक्शन सी देखेंगे, तो ये हमने कर लिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 48, ठीक है। गिवन ट्री में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित को जो है निम्न को स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको रफ आकृतियाँ बनानी हैं। तो रफ आकृतियाँ मतलब खुला वक्र आप ऐसे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मतलब बंद नहीं होना चाहिए, और बंद वक्र जो है आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। खुला वक्र आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, और बंद वक्र आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति की सहायता से निम्न के नाम लिखने हैं। तो ये आकृति दी गई है, इसके अंदर आपको जैसे ये किरण दी गई है, ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये चीज़ें लिखनी हैं। तो बेटा ये बहुत आसानी से कर सकते हो। 2 रेखाखंड लिखने हैं, 2 रेखाएं, जैसे कि QT रेखा है, QS रेखा है, QU रेखा है, कोई भी 2 लिख दो। 2 कोण लिखने हैं, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। तो 2 कोण कैसे हो जाएंगे? TQU हो गया, TQ जो है ये S हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 कोण लिख सकते हो, 2 किरणें लिख सकते हो, 2 बिंदु लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे, कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक व्यापारी के पास जो है 85,995 रुपये थे। उसने 50 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो सेट जो है वो कितने का था, 1250 का था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई और शेष धनराशि से कितने और रेडियो सेट खरीदे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक कितने का था, एक था 1250 रुपये का, तो एक कितने का है 1250, उसने कितने खरीदे, 50 खरीदे। तो क्या करेंगे, 1250 को हम 50 से गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 62500, 62,500 का आंसर आ जाएगा। अब उसके पास पैसे कितने थे, 85,995, तो इसको क्लियर करके लिखेंगे। तो 85,995 रुपये में से उसने 62,500 रुपये जो है इतने का सामान खरीद लिया, बचे कितने, 23,495। ठीक है, तो 23,495 रुपये बच गए। अब है कि इतने पैसों में वो कितने सेट खरीद सकता है। तो हम क्या करेंगे, 23,495 को हम 1250 से भाग करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने और आ सकते हैं, क्योंकि एक 1250 का है तो कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। एक कमीज़ सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 50 मीटर में से कितनी कमीज़ें आ सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। एक कमीज़ सीने के लिए जो है कितना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो एक कमीज़ सीने के लिए इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 215 सेंटीमीटर। 50 मीटर यानी टोटल कपड़ा कितना है, 50 को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 50,000 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5,000 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ़ शर्ट जो है यहाँ से कितनी बनाई जा सकती हैं, इसको हम 215 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 23 कमीज़ें बनाई जा सकती हैं। और कपड़ा कितना बचेगा, तो 215। अब कपड़ा कितना बचेगा, 215 गुणा में 23 करा हमने, कितना कपड़ा लगा, तो 4,995 मीटर कपड़ा लगा, 4,945। ठीक है, 95 नहीं आएगा, 45 आएगा। इतना कपड़ा लग गया। आपके 50 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, तो इसमें से जब हम 5,000 में से, टोटल कपड़ा कितना है हमारा, 5,000 है, और 4,945 की हमने शर्ट बनवा ली, तो कितना कपड़ा बचा, 55 मीटर कपड़ा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 55 मीटर। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ। तो गिवन फिगर में आपको 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन, 2 एंगल, 2 रेज, 2 पॉइंट्स जो है इसमें दिखा देने हैं, जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है। उसके बाद देख लेंगे आप इंग्लिश मीडियम में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी ऊपर इसको सॉल्व किया है बेटा। और में देखेंगे तो ये वाला है कि तो 5,000 को हम 215 से भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। 23 को 215 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा हमने कितना कपड़ा यूज़ किया, तो 4,945 आएगा। और जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा 4,945, और 5,000 है तो 55 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 36 से विभाज्य हो। तो 18, 24 और 36 से विभाज्य होगी तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। क्लियर है। और छोटी से छोटी 4 अंकों की, नहीं ये नहीं आएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। हाँ, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 18, 24 और 36 का क्या ले लेंगे, एलसीएम 72 आएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है, 1000 से शुरू हो जाती है, तो इसको हम कर लेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे 1008 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की, वो हो जाएगी 1008। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 70, 105 और 175 का अगर जब आप क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो 70 के जोड़े बनाओगे तो 2 गुणा 5 गुणा 7 बनेंगे। 105 के बनाओगे तो 3 गुणा 5 गुणा 7 बनेंगे। 175 के बनाओगे तो 5 गुणा 5 गुणा 7 बनेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन है वो ले लीजिए। क्लियर है, तो इनमें से आपका 7 और 5 आ जाएगा, 7 गुणा 5, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 35। ठीक है, 5 कॉमन आएगा और 7 कॉमन आएगा तीनों में, और 35 जो है वो HCF आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आकाश से घर से विद्यालय की दूरी 1500 मीटर है। घर से विद्यालय के रास्ते में आकाश के मित्र रोहन का घर है। आकाश रोहन के घर पैदल जाता है, फिर रोहन के घर से दोनों स्कूल बस से जाते हैं, और रोहन के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1200 मीटर है। ठीक है, तो आपको लिखना है 1500 मीटर को किलोमीटर में लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1500 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे ना, तो इसको आ जाएगा 1.5 आ जाएगा।
ठीक है, 1 मीटर और 500 जो है सेंटीमीटर। आकाश के तले जाने के लिए कितना पैदल चलता है, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 300 मीटर जो है उसको पैदल चलना पड़ेगा। 1500 में से 1200 घटा दोगे तो 300 आ जाएगा। आकाश द्वारा विद्यालय आने और जाने में कुल कितनी दूरी तय की गई, तो कितनी दूरी तय की गई, 3 किलोमीटर। कितनी तय की गई, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3000 मीटर आएगा तो 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसका घर विद्यालय से ज़्यादा दूर है और कितना, तो आकाश का घर दूर है। किसका घर दूर है, आकाश का घर दूर है 300 मीटर। 300 मीटर आकाश का घर दूर है। तो बेटा जब आप ऊपर समझ के करोगे ना तो आपको आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में दिया गया है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 1008 आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे 72 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका कितना निकलेगा, 35 निकलेगा। निकाल के देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, आकाश के स्कूल से 1500 मीटर फ्रॉम हिज हाउस एंड आकाश फ्रेंड रोहन हाउस इज ऑन वे फ्रॉम हिज स्कूल टू हाउस। आकाश वॉक टू रोहन हाउस, देन फ्रॉम रोहन हाउस दे बोथ गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। रोहन स्कूल इज़ 1200 मीटर फ्रॉम हिज हाउस। राइट, इसको किलोमीटर में लिखना है, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर सॉल्व किए हैं तो वहाँ से आप देख लोगे। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर कर लेंगे। सॉल्यूशन हमने ऊपर दे दिया। उसके बाद है, दिनकर का एक छोटा सा जनरल स्टोर है जहाँ वह दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचता है। वह आटे के बिस्किट के छोटे और बड़े पैकेट बनाकर बेचता है। प्रत्येक छोटे पैकेट में 6 बिस्किट और प्रत्येक बड़े पैकेट में 15 बिस्किट हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 और 15, 6 एंड 15 के बीच आपको कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं जो है वो लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें अभाज्य संख्याएं 7 और 11 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 15 को एक सम एक और विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। 15 को तो 8 + 7 के रूप में लिख सकते हैं। 7 और 7 14 15, ये सम संख्या हो गई, ये विषम हो गई। 6 के प्रथम 4 गुणज लिखने हैं। तो 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, ये 4 इसके गुणज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 180 बिस्कुटों से दिनकर छोटे बिस्किट के कितने पैकेट बना सकता है। तो एक में वो कितने डाल रहा था, वो 6 डाल रहा था ना। ठीक है, तो कितने बना सकता है, एक में 6 डाल रहा है तो 180 टोटल बिस्किट हैं। तो 180 को 6 से भाग करेंगे तो कितने पैकेट आ गए, 30 पैकेट आ जाएंगे। इसमें ये क्वेश्चन है, रौनक अपने घर से मित्र के घर जाने के लिए रेखाचित्र बनाता है। रौनक रेखाचित्र अपने गणित के अध्यापक को दिखाता है। रेखाचित्र के आधार पर अध्यापक निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए रौनक का घर, बी दुकान, सी विद्यालय, डी जो है क्या है, दोस्त का घर है। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी से एक रेखाखंड ये है, एक दूसरा रेखाखंड कौन सा है, इसमें ए से बी 1, बी से सी 2 और सी से डी 3 है। तो इसके अंदर कितने रेखाखंड हैं, 3 हैं। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। दिनकर हैज़ अ स्मॉल जनरल स्टोर वेयर ही सेल्स आर्टिकल ऑफ डेली यूज। ही सेल फ्लोर बिस्किट इन स्मॉल एंड बिग पैकेट्स। ईच स्मॉल पैकेट हैव 6 बिस्किट एंड ईच बिग पैकेट हैव 15 बिस्किट्स। तो यहाँ से इंग्लिश में दिया गया है, राइट एनी 2 प्राइम नंबर। 7 और 11 हो जाएंगे। 15 एज सम, तो 8 गुना 7 हो जाएगा। फर्स्ट मल्टीपल लिखने हैं और कितने पैकेट बनेंगे, 30 पैकेट बनेंगे। उसके बाद देखिए, रौनक जो है एक स्केच ड्रॉ किया गया है। तो ये ए क्या है, रौनक का घर है, बी शॉप है, सी स्कूल है और डी है। तो इसके अंदर जो है ये देखिए इस तरह से इसको बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने ऊपर अभी फिगर की है उसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसे। तो इसके अंदर कितने रेखाखंड है, तो 1 2 3 रेखाखंड है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3। इसके अंदर कितने कोण है, तो कोण कितने बने इसके अंदर, आप कर सकते हो। एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो कोण कितने बने, 2 बने। रेखा चित्र में दिखाए गए सभी रेखाखंडों के नाम लिखे। तो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो एक ए बी बना, एक बी सी बना, एक सी डी बना। रेखाखंड में दिए गए कोणों के नाम लिखे। तो कोण कौन से हो जाएंगे, कोण ए बी सी और कोण बी सी डी, ये 2 कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों ने पेपर बहुत अच्छे से समझा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इस तरह के सारे सैम्पल पेपर जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे 6th के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो है कमेंट करके बताइए कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।